बहुत खूबसूरत हैं आप शहजादी मारिया। चलो मुलाकात तो हुई। अल्लाहनी रियासत और बाज़ंतीन के दरमियान तुम्हारी शादी से हमारी ताकत में मजीद इजाफा होगा, और ये बहुत अहम चीज है। आप यकीन नहीं करेंगे ताजुद्दीन नोयान कि मैं शादी को लेकर कितनी खुश हूं। भरोसा कीजिए, मैं आपकी वफादार बीवी बनकर रहूंगी। हर चीज दोनों रियासतों के मफाद में है। कायोमास जनाब। यानी शहर जाकर उस्मान को इत्ला दो। उनसे कहो कि ताजुद्दीन नोयान हमारी निगरानी में उनसे मुलाकात करना चाहता है। मुलाकात का मकसद सिर्फ अमन है। जो आपका हुक्म जनाब। और जहर कोताई को कहो कि सरहदी बाजार तैयार करे। ताजुद्दीन का इस्तकबाल शानदार होना चाहिए। कौन है ये शख्स? क्या तुम जानते हो इसे? नहीं जानता जनाब, पहले कभी नहीं देखा इसे। शहजादी मारिया, आपको देख के अच्छा लगा। एक बार फिर मुबारक हो। सिर्फ मुबारकबाद तो देने नहीं आयोगे इमरान तैगिन। आपके बीच जो हुआ जानता हूं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, उस्मान आपसे कभी भी बैत नहीं करेगा, चाहे उस पर कितनी भी मुश्किल आ जाए। आपने अपना वक्त जाया किया है। आपके पास भी अब जंग के सिवा कोई हल नहीं बचा। हमने पहले मुफाहमत का रास्ता अपनाया। हम चूंकि बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद हैं, जिस पर जितना ज्यादा रहम करते हैं उस पर तो गुस्सा भी उतना ही ज्यादा आता है इमरान तैगिन। अन करीब बहुत ज्यादा खून रेजी होने वाली है। उस्मान की जान याकूब के खेमे में लूंगा, और याकूब का अहमक बेटा मेरा इस सब में हाथ बटाएगा। फिर उसके बाद शहजादी मारिया की अजीमुशान तरीके से जोश व खरोश के साथ शादी होगी। उस वक्त तक ये मेरा कोनिया के महल में इंतजार करेंगी। अब मुझे आप इजाजत दीजिए। जब हम उस्मान नामी फितने से निजात पालेंगे तब हमारी शादी ज्यादा मानेखेज होगी। मुझे आपका इंतजार रहेगा ताजुद्दीन नोयान। उम्मीद है कि इस जंग में कामयाब आप होंगे। उस्मान की मौत से मुझे भी फायदा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद। जरूरत नहीं, किराए के सिपाही नहीं जाता मैं अपने साथ। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी ताकत इस जंग में आपका साथ दे ताजुद्दीन नोयान। ताजुद्दीन ने मेहमद साहब को धोखा दिया है। याकूब सरदार के खेमे में उस्मान सरदार को कत्ल करेंगे। ये उनके लिए जाले, उन्हें खबर दो। चलो। अब हमारा मकसद ताजुद्दीन नोयान की तरफ बढ़ना है। क्या करना है ये सब जानते हैं, और हदफ उसका खेमा होगा।
ताजुद्दीन नोयान का सर कल्म हो जाए, उसके बाद सिपाहियों का सोचेंगे क्या करना है जो बगैर सरबराह के रह जाएंगे। उस्मान साहब, मुझे अपने सिपाहियों से खबर मिली है, वो आ रहे हैं। काश हम उनका इंतजार कर सकते। अगर उनके सिपाही मशरिक से भी आए तो हम उन पर गालिब आएंगे। रुकिए गंदूज सरदार, अगर हम सिपाहियों का इंतजार करते रहे और ताजुद्दीन नोयान का लश्कर आ गया तो उस सूरत हम क्या करेंगे? हमारे 1000 बढ़ेंगे और उनकी तरफ से 10,000 आ जाएंगे। खतरा मोल नहीं ले सकता मैं। ताजुद्दीन नोयान ही हमारा हदफ होना चाहिए। ओ उस्मान सरदार, मैं अहमद सरदार की तरफ से खबर लाया हूं। बताओ क्या है? ताजुद्दीन नोयान और मेहमद सरदार सरहदी बाजार में आखिरी बार आपसे बात करना चाहते हैं। इस सुलह के लिए आखिरी मुलाकात है उस्मान सरदार। पैगाम भिजवा दो उन्हें। आज शाम तक बताऊंगा। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, उसकी तरफ मत जाइए, वो सिर्फ जाल बिछा रहा है। हरगिज फिक्र मत करें कुंदूज सरदार, आप फिक्र मत करें। अगर आपको यकीन है तो फिर जरूर चलेंगे हम। वो चाल तो जरूर चलेगा। उस्मान सरदार, शहजादी मारिया की तरफ से खबर है, ताजुद्दीन नोयान की तरफ से, यानी बाजार में आपको दावत देना एक जाल है। हाँ, लीजिए, अब यकीन हो गया। यकीन तो हो गया, मगर एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है। मेहमद सरदार, वो तो शामिल नहीं है इसमें। ताजुद्दीन नोयान ने उसे भी धोखा दिया होगा और आपसे बातचीत करने का कहा होगा। उसका मकसद भाइयों का खून बहाना है। गुंदूज साहब, हम उसका शिकार करने जा रहे थे और देखो तो हमारा शिकार हमारे लिए आ रहा है। सोलगुरागा, अपने सिपाहियों को साथ लीजिए और फौरन ताजुद्दीन नोयान के जिंदान जाइए। जब हम उसका सर कलम करने उसकी तरफ जाएंगे, उस वक्त आप कैदियों को लेकर आएंगे। जो हुक्म जनाब। चलो सिपाहियों। बाइंदर सरदार, जनाब। शहजादी से किया गया वादा पूरा करने के लिए अतरनोस जाने से पहले उसे रिहा करवा दो। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर जनाब। बिना किसी गलती के काम हो जाएगा। शुक्रिया। बोरान, तेज तरीन घोड़े सरहदी बाजार पहुंचाओ फौरन, और जरकुताई को खबर पहुंचाओ कि सिपाहियों को तैयार करें। जो हुक्म सरदार। हम अपने हदफ से पीछे नहीं हटेंगे, मगर साथ ही एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। अलाउद्दीन और उसके सिपाही महल की हिफाजत करेंगे। चलो सिपाहियों, घोड़ों पर सवार हो जाओ। ताजुद्दीन नोयान का सर उसके तन से जुदा करेंगे। कुंदूज सरदार, हमारे बगैर ताजुद्दीन को कैसे मार सकते हैं? उसने जो किया हम उसका हिसाब लेंगे। आयमा वालिदा की औलाद से कैसे रोक सकते हो? आजा।
आ जाओ। शहजादे, क्या सूरत हाल है भाई संगू? सूरत हाल यह है कि मेरे शहजादे आलगन खातून अंदर कोशिश कर रही हैं। भाई संगूर, परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। अपने फराइज पर जाए, मैं देख लूंगा। जो हो। चलें। चलो। चलो गुंजा, उठो। इस तरह मुमकिन नहीं है, आग की तरह तप रही है ये। हिम्मत रखो गुंजा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। शहजादे, हमें बाला खातून को बताना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते आलगन खातून। गोंजा यहाँ पर है, किसी को नहीं मालूम। मैं यहाँ भाई को बगैर बताए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आई हूँ। मुझे मार देंगे ये जानते हुए भी। अगर किसी को मालूम हो गया कि गोंजा हमारे साथ यहाँ है तो मेहमत इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जी ठीक है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। ऊपर उठाएं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बर्फ चाहिए ताकि इसका बुखार मजीद न बढ़ सके। मैं एक सिपाही को भेजता हूं इसके लिए। ठीक है। वालिदा, दरवाजा खोलिए, ये मैं हूँ। गाजी को मालूम नहीं होना चाहिए। अगर इसने गोंजा को देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वालिदा, क्या आप अंदर हैं? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं गाजी? जी जी ठीक है, ठीक है। तुम अंदर नहीं आ सकते गाजी, मैं बीमार हूँ, बाहर ही रहो। अगर तबीयत खराब है तो मुझे अंदर आने दीजिए। चलिए खोलिए अब इसे। मैंने कहा ना, नहीं हूँ मैं ठीक। चले जाओ यहाँ से, और जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जब से बाबा गए हैं वालिदा बीमार ही पड़ गई। या अल्लाह, क्या कर सकते हैं अब। मोहब्बत हो तो ऐसी। चला क्या? गया। तो अलाउद्दीन जिंदा है। उस्मान इस मामले में पीछे नहीं हटेगा और जल्द सामने आएगा अब। लेकिन मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकेगा वो। मैं शहंशाह की बेटी शहजादी मारिया की जान अपने हाथों से लूंगा और इसका जिम्मेदार होगा उस्मान। और ताजुद्दीन नोयान? शहंशाह शहजादी के बदले उस्मान को मारेगा और मंगोलों की जान भी नहीं बख्शेगा। और इस जंग के आखिर में हुक्मरानी मेरी हो जाएगी और आप इस खेल में मेरा साथ देंगे। बेंजामिन, जारिया, दानियल, तैयार हो तुम लोग? बेंजामिन, क्या हमारी वो फौज तैयार है जो कोनिया जाने वाले मंगोलों को खत्म कर दे? वाह, मुबारक हो, आप जीत गए इमरान तैगिन। मैं तो जीतूंगा और आप भी। बहुत लंबे अरसे से जीत की शक्ल नहीं देखी हमने।
रोम के तकफुरान एक तुर्क को महसूल अदा करते हैं। उस्मान के सरदारान में से एक सरदार है बाइंदर। कल वो हमारे कले महसूल लेने आएगा। तो इस बार जब वो महसूल लेने आएगा तो जान दे के जाएगा। बेफिक्र रहें इमरान तैकन, अगर आपने उस्मान के आदमी के साथ कुछ किया तो वो खुद आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। आप शायद भूल रही हैं कि मैं उस्मान को खत्म ही करने आया हूं। इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है मेरे पास। मौका मिलते ही उसका सर कलम कर दूंगा मैं, और फिर मैं यहां अकेले हुक्मरानी करूंगा। बेंजामिन, दानियल, ओलिविया, चलो। कहाँ जा रहे हैं आप? मंगोलों के साथ रोम के इत्तेहाद को मजबूत करने। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं यहाँ। तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद ताजुद्दीन नोयान। खून का बदला खून से उस्मान। हाँ, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप यहां इस तरह उस्मान सरदार? खैर जाने दें, आपको यहां सुलह के लिए बुलाया है। मैं मामलात बिगाड़ना नहीं चाहता। सुलह हमेशा बहादुरों से होती है, इस जैसे बुज़दिल से नहीं। मुझे जान से मारना चाहते थे और इसका इस्तेमाल करना चाहा, मगर मैं पहले से ही जानता था और इंतजाम करके आया हूं। उस्मान सरदार दुरुस्त फरमा रहे हैं मेहमत। नियत तो यही थी कि इसकी यहां जान ली जाए और तुम्हारे सिपाहियों को मौत से बचाया जाए। ये सरदार है बागियों का। ओह, मुझे मारने की नियत थी, मेहमत का इस्तेमाल करके, यानी भाइयों के दरमियान कशीदगी पैदा करना चाहे। लेकिन मैंने सिपाहियों को पहले ही खबर भिजवा दी। मैं तो इंतजाम कर चुका। जो कुछ इन्होंने कहा क्या वो सच है? तुम मुझे रोक सकते हो, तुम्हें ऐसा लगता है? ये वैसे कैसे मालूम हुआ तुम्हें? एक ही खातून है
शहजादी मारिया, उसी ने हर चीज से आगाह किया। क्या हुआ ताजुद्दीन नोयान? शिकार करने के लिए निकले और अब खुद ही शिकार हो गए हो। चलो। रुक जाओ। कहां जा रहे थे? हाँ, कौन है ये? जब तक मैं सिपाहियों का इंतकाम नहीं लूंगा, मुझ पर मौत हराम है। चलो आ जाओ। बंद कर दो दरवाजे। भागने दो इसे। वैसे भी ये हमारे हाथ में, हम दोबारा पकड़ लेंगे इसे। आयशा खातून! किसी वार से बचने के लिए आज तक किसी का सहारा नहीं लिया। मुतमईन रहे, मैं खुद हिफाजत कर सकती हूँ अपनी। अगर मैं बर वक्त ना पहुंचता तो तुम्हारा सर अलग हो चुका होता तुम्हारे तन से। मेरे लिए घात लगाकर तुम्हें क्या हासिल हुआ उस्मान सरदार? अल्हानी खानदान का खून बहाने के काबिल हो क्या? माजी में जिस तरह गिहातों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके, वैसे ही तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे उस्मान। ये सब जो तुम कर रहे हो यहाँ, उलझाए तो हान के खून से हो भी तो क्या हो जाएगा? तुम्हें लगता है जिंदा बचकर जाओगे? मेरा मकसद सुलह थी, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। इसका हिसाब मुझे कौन देगा? अब हिसाब जिसे लेना है यहीं खड़ा है। अब इसका बचना नामुमकिन है। मुझे जान से मारकर चीन, हिंद और अनातोलिया पर काबिज मंगोलों को जंग की दावत देना चाहते हो? हाँ, तुम इस मकसद में कामयाब हरगिज नहीं होगे। तुम लोग सिर्फ हमारे गुलाम बनने के लायक हो।
हमारे खून के एक कतरे के बदले तुम्हारे 1000 सिपाहियों की जान लूंगा उस्मान सरदार। अब तुम देखोगे ऐसा करने की तुम जसारत भी न करना उस्मान सरदार। सब्र करो सारा, थोड़ा सा इंतजार करो। मेरी जसारत क्या है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। और अब तुम्हें और तुम्हारा साथ देने वाले और इंतजार का जहरीला बीज बोने के लिए आने वाले हर किसी को यहीं पर दफन कर दूंगा। हरगिज नहीं, खबरदार। तुम लोग यहां मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। खून को खून से धो रहे हो उस्मान। बिल्कुल ऐसा ही है। इस सरजमीन पर खून भी बहाया जाएगा और खून को खून से धोया जाएगा। जनाब, खुदा का शुक्र है गिरफ्तार करने की नौबत नहीं आई, हमने सबको खत्म कर दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो करना था कर लिया। अब मेरी तलवार से इंसाफ होगा। इसका अंजाम इससे भी ज्यादा तबाहकुन होने वाला उस्मान। यहां इंतकाम की खातिर आने वाले घोड़ों तले जमीन रौंद दी जाएगी। ये सरजमीन बंजर हो जाएगी। अंदाजा नहीं है तुम्हें, एक कतरा यहां पानी का नहीं होगा उस्मान। ओ, हम लोगों से ऐसा कहने वाले पहले शख्स नहीं हो। तुम जब भी हम लोगों को फनाह करने का सोचोगे, हमारा ईमान है कि हम और जिएंगे। देखो जरा, अब जो कुछ भी तुम्हारा है इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा हो जाएगा। तुम्हारी वो जालिम सल्तनत जमीन बोस होकर रह जाएगी। तुम्हारी चालों को रौंद कर हम यहां पर अपनी अजीम रियासत वजूद में लाएंगे। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। अकलमंद सरदार समझकर सुलह करने आया था मैं, लेकिन तुम बहुत कम अक्ल हो। तुम्हारे ख्वाब अधूरे रहेंगे। हाँ, हकीकत जब नजर नहीं आएगी तो उसे नामुमकिन ही समझोगे, ऐसा ही है। ये चनार का दरख्त इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ताजुद्दीन नोयान, सूरज की जब किरणें जमीन तक नहीं पहुंचेंगी उस वक्त जानोगे। तुम्हें सूरज जलाकर राख कर देगा। अल्हानी तुम्हें जाननुम हासिल कर देंगे। याद रखना, तुम सभी मरोगे।
उस्मान ने जो ख्वाब देखा है ये उसकी कभी तकमील नहीं कर सकता। बहुत जुल्म किया तुमने ताजुद्दीन नौयान। तुम्हारी मौत ही हमें जुल्म से निजात दिला सकती है। मेरी वालिदा और मेरे भाई का खून रहेगा नहीं गया। अब मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। मेरे शौहर को मारने वाला जानवर अब जानवर की तरह मरेगा। मकसद ख्वाबों की वजह से कोई नहीं मरेगा, मगर तुम और तुम जैसे सभी फना होकर रह जाएंगे। हम हमेशा जिंदा रहेंगे। जब वो इंतकाम लेने के लिए आएंगे तो हम मुत्तहिद होकर एक दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और सभी मजबूत मुट्ठी की मानंद एलाए कलमतुल्लाह के लिए, निजाम आलम के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। अब बताइए, क्या आप सभी इस मकसद के लिए मेरे साथ हैं? आपके साथ हैं उस्मान सरदार। आप मेरे साथ हैं? आपके साथ हैं उस्मान सरदार। आप मेरे साथ हैं? आपके साथ हैं उस्मान सरदार। ओए माशाल्लाह। जनाब, गुंदू साहब के कबीले के कैदी छुड़ा लिए गए हैं। वो अब यानी शहर की तरफ जा रहे हैं। यकीनन ये खबर बहुत अच्छी है। गुंदूस साहब, करारगाह में मौजूद तमाम कैदी छुड़ा लिए गए। वो यानी शहर जा रहे हैं। आप ताजुद्दीन नौयान का सर उड़ाने के बाद ये दूसरी खुशखबरी सुना रहे हैं। जीते रहिए उस्मान सरदार। जीते रहिए। अब से यानी शहर में कायम मुत्तहिद होंगे, मजबूत हो जाएंगे और कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं। बोरान, हुजूर। नोयान के साथी अब्दुल कासिम के ताकुब में सिपाही रवाना कर। उससे भी हमें हिसाब लेना है। जो हुकुम सरदार। चलो, अब इसका सर किसी चीज में अच्छी तरह सजाओ और फिर हर कबीले में लेकर जाइए, ताकि हमारी फतह की ये खबर हर कबीले तक पहुंच जाए। यही वो वक्त है कि दुश्मन खौफजदा और दोस्त खुद को महफूज समझे। उस्मान सरदार जिंदाबाद। 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 इनको पता चले बगैर हम शहजादी को ले जाएंगे यहां से। हमें हर कदम बहुत होशियारी से उठाना होगा, समझे? सिपाहियों,
तुम पीछे से हमारी हिफाजत करना। शहजादी साहिबा। बाइंदर साहब, हम आपको इनसे बचाने आए हैं, जल्दी चलें। सिपाहियों, ये कौन है बाइंदर साहब? जाहिर है शहजादी का पीछा करने वाले लोग सिर्फ हम ही नहीं हैं। खैर, हमें यहां से निकलना होगा, वक्त कम है। चलो आ जाओ। शहजादी कहाँ है? शहजादी उस खेमे में है। उस्मान, अब हम क्या करेंगे? सब कुछ बदल दिया उसने। शहनशाह को फौरी खबर भिजवाओ कि उस्मान ने उसकी बेटी मारिया को कत्ल कर दिया। मेरे सिपाही आपको यहां से कौनिया ले जाएंगे। उस्मान साहब ने सब तैयारियां कर ली हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदाबंद आपको महफूज रखे और उस्मान सरदार को मजीद ताकत दे। इंशाअल्लाह। सिपाहियों, वाज़े रहे, शहजादी को हमें हिफाजत से पहुंचाना है। आंखें खुली रखना सब लोग। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। चलो अब। मेरी बात सुनो, जल्दी से खबर भेजो उस्मान साहब को। हम शहजादी को बाहिफाजत हासिल कर चुके हैं। जाओ अब। काराली। जनाब। हम मतरानौस जाएंगे, चलो। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान सरदार जिंदाबाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बाला, अलाउद्दीन। फतह मुबारक हो सरदार। बहुत शुक्रिया। ताजुद्दीन मजीद शर फैलाने से पहले आपके हाथों अपने अंजाम को पहुंच गया सरदार। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। वो मजीद शर फैलाता, उससे पहले ही उसका सर उतार दिया। हाँ, तो चलिए, क्यों ना अब कोई खैर का काम किया जाए। और इस सब खैर की वजह कुंदूज साहब है। बाला खातून, फतेहयाब लौट कर आने की खुशी में हम सब के लिए दस्तरखान सजाया जाए। भाइयों में इससे प्यार मजीद बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार। हमें आपस में तकसीम करने वाला ताजुद्दीन नौयान अपने अंजाम को पहुंच चुका। अब से हम एक साथ मुत्तहद और मावन रहेंगे। इंशाअल्लाह,
ऐसा ही होगा। ताजुद्दीन नोयान की मौत से सिर्फ काई वालों को ही नहीं बल्कि यकीनन तमाम लोगों को ही सुकून मिला है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए फिर हम लोग बैठते हैं। देखिए, मगरिब में हमारी सरजमीनें पानी के करीब जरखेज और महफूज है। यही वजह है कि आप यहां आबाद हो सकते हैं अपने कबीले के हमरा। रुकिए उस्मान सरदार, मैं जानता हूं आप मेरी हिफाजत करना चाहते हैं, मगर मैं इसकी कीमत अदा करना चाहूंगा। मैं इस जगह मशरकी इलाके में रहना पसंद करूंगा ताकि मंगोल अगर आ जाएं तो उनका सामना कर सकूं। नहीं, हमारी खातिर यह सब करने की जरूरत नहीं। एक दूसरे पर बोझ नहीं होते भाई। अगर आप चाहें तो इस इलाके में आबाद हो सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं यानी शहर के आसपास रहे आप मेरे साथ। आपका हुक्म सर आंखों पर उस्मान सरदार। अब आगे बताइए। फतुहात इंतजार नहीं करती, बताइए कहां जाना होगा। हमारा मकसद वाज़ेह है हमेशा से। हमारी एक तरफ है बुरसा, दूसरी तरफ है इज़्निक। दुश्मन हमें इन दोनों शहरों पर कब्जा करने से रोकने के लिए बेताब है, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो यह ख्वाब हकीकत हो सकता है। पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने का रास्ता बुरसा से होकर गुजरता है। बर्फ चाहे मुद्दतों जमी रहे, मगर शिकार का वक्त आता जरूर है। अल्लाह ने चाहा तो ये बुरसा भी जरूर फतह होगा। बताइए जरा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोचूंगा उस्मान सरदार? काइयों के इत्तेहाद और यकजहती के अलावा आखिर क्या सोचूंगा? आज से हम दोनों का एक ही रास्ता है। आप जब तलवार उठाएंगे तो फिर हमारी भी तलवारें उठेंगी। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहिए गुंदूज सरदार। आप भी सलामत रहे उस्मान सरदार। मेरे रब का शुक्र है कि हमने इस मुसीबत पर काबू पा लिया। हाँ, मगर उस्मान सरदार और उनके खानदान की बड़ी काविशें हैं। सही कहा। यहाँ की खवातीन और सिपाही एक दूसरे से बढ़कर हैं। जिस तरह ये पेश आया आप लोगों की गैर मौजूदगी में, इनका हक अदा नहीं कर सकते। मैं तुमसे और हान साहब के बारे में पूछना चाहती थी कि उसने तुम्हारी बहुत मदद की थी ना? हाँ, ऐसा ही है। अल्लाह सलामत रखे उसे। इंतहाई नेक दिल इंसान है। बहुत बहादुर भी है। वाकई बहुत बहादुर है माशाल्लाह। दुआ है अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। मोहब्बत है उसे तैगफोर की बेटी से। देखा था मैंने उसे, बहुत खूबसूरत है। सही कहा। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची है तो उनके बीच कोई नहीं आ सकता। अल्लाह उन दोनों को मिला दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दुआ है मेरी।
अल्लाह आपको सलामत रखे बाला खातून। कितना शानदार दस्तरख्वान सजाया है। हाँ, ये वाकई ईद का दिन है और आपके लिए बहुत अहम भी है आयशा खातून। बिल्कुल, हम लोगों ने अपने सिपाहियों का, अपने शोहदा का बदला जो ले लिया है, ओ, सभी मौजूद हैं। खुश आमदीद। फातिमा खातून, तुम देखो जरा कौन आया है। आप सब कैसे हैं? वालिदा, मेरी बेटी, आप अभी तक रवाना नहीं हुई? मैंने एक अहम फरीजे के लिए सफर मुलतवी कर दिया। औरहान, वालिदा, खुश आमदीद वालिदा। शुक्रिया मेरे बेटे, शुक्रिया। चलो। कहाँ रह गए थे? काफी देर से गायब थे तुम। तो चलिए, तशरीफ रखिए। ए गुंदूस सरदार, आज तो खुश हैं सब। हम दुश्मन पर गालिब आ गए, कैदियों को आजाद करा लिया। अब बताइए जरा, आपके लोग कब तक आ जाएंगे? अल्लाह ने चाहा तो जल्द अज जल्द यहां पहुंच जाएंगे उस्मान सरदार। फिर काइयों के लिए ईद का समा होगा। ख्वाब हकीकत बन जाएगा जब काई मुत्तहद होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, यकीनन हम एक हो जाएंगे। अब से हम एक बड़ा खानदान बनेंगे और उसके लिए आपस में कोई राज नहीं होना चाहिए। अब बताइए क्या है, आप कुछ छुपा रहे हैं? उस्मान सरदार, ऐसी कोई अहम बात तो नहीं है। इस बारे में गुफ्तगू करना चाहता था मैं। अब जबकि ताजुद्दीन नोयान मर चुका है तो इस राज को छुपाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। आयशा खातून, शहीद बेटे की अमानत है, मेरी बहू। और यह है अलचम, मेरी बेटी। आपने इस बात को क्यों छुपाया गुंदूज साहब? उलझाए तो खान सरदारों की बेटियों से अपने बेटों की शादी करवाता था ताकि वो उन सरदारों के खानदान में शामिल हो जाएं। इसीलिए जब उन्होंने एल्चम को छीनने के लिए हम पर हमला किया तो मेरी बहू आयशा ने यह मंसूबा बनाया। क्या मतलब कि यहां नहीं है? कहां है गोंजा? तलाश करो उसे।
हमने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। गोंजा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? उसकी तलाश जारी रखो। वो कहाँ जा सकती है? गोंजा, गोंजा, अगर गोंजा को कुछ हुआ तो कसम खाता हूं मैं सरहदी इलाकों को तबाह कर दूंगा, नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। क्या हमें याकूब सरदार को यह नहीं बताना चाहिए मेहमद सरदार? हाँ जरूर, क्यों नहीं। उन्हें सिर्फ गोंजा की गुमशुदगी का नहीं बताना, उन्हें यह भी बताना कि उस्मान हमारे बाजार में कितना अच्छा बन गया है। हरगिज नहीं, हरगिज बाबा को इसके बारे में पता ना चले। अब जाओ, ढूंढो जाके उसे। आपका हुक्म सर आंखों पर जनाब। पहले गोंजा को तलाश करना होगा, फिर मैं इन सबको बताऊंगा कि दरमियान का कौन है मेहमद सरदार। कायोमास जनाब, हमें सिपाहियों और बाजार के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। मेरे बाजार में उस्मान सरदार के लिए काम करने का क्या मतलब? हर कोई देखेगा कि ऐसा करने की क्या कीमत है। जो आपका हुक्म जनाब। गोंजा, मेहमद सरदार, इमरान तैकिन आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। इमरान तैगिन? वो यहां क्या कर रहा है? अंदर भेजो उसे। बनी गर्मियान के मेहमद सरदार, मैंने काफी कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। जब बाज़ंतीन इतने मजबूत हैं, तो शहंशाह ने तुम्हें यहां क्यों भेजा? वो कहता है कि इतना बड़ा आदमी महल में क्या कर रहा है। दुरुस्त कहा ना। तुम क्या चाहते हो? तिजारत। मैं तुमसे तिजारत करना चाहता हूं, बनी गर्मियान के मेहमद सरदार। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे तिजारत करूंगा? इमरान तैगिन, ताकत की ये भूख तुम्हें तबाह कर देगी। मैंने तुम्हें ताजुद्दीन नौयान के साथ देखा है। अपने फैसले पर नजर डालो। दुश्मन और दोस्त का फर्क समझो, जैसे कि मैं समझता हूं। हम दोनों का मकसद एक ही है। अगर मेरा साथ दिया तुमने, तो तुम भी कामयाब होगे और फिर ताकत तुम्हारी होगी। सोच लो। इस तरह मैंने अपनी बहू आयशा की मदद से अपनी बेटी को मंगोलों से निजात दिलाई। मगर आप तब हमें बता सकते थे जब आप हमारे महल आए थे। आपने ये सब कुछ हमसे क्यों छुपाया? आप ठीक कह रही हैं बाला खातून, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। ये वाज़ेह है कि ताजुद्दीन नौयान मर गया है, लेकिन अलजीतो जिंदा है और अभी तख्त पर मौजूद है। आज नहीं तो कल वो हमारे दरवाजे पे दस्तक जरूर देगा। कोई फिक्र मत करें, जब वो हमारे दरवाजे पर आएंगे तो उनका तलवारों से इस्तकबाल किया जाएगा। जब हम सब मुत्तहिद होंगे तो कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता हमें। किसी को भी अपने बच्चों की तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे। हम मुत्तहिद हैं अब। आप ठीक कह रही हैं, हम भी यही चाहते हैं। जब तक
दो काई कबीले मुत्तहद हैं, तो चलो इस शादी के साथ इस इत्तेहाद का जश्न मनाएं हम। गुंदूज सरदार, जो कहना है खुलकर कहिए। उस्मान साहब, मैं एक अजीम सरदार हूं जिसके साथ हजारों लोग हैं। आपके साथ रहना और आपके हर हुक्म पर अमल करना मेरा फर्ज है। आपके हुक्म के तहत चलने का मतलब बहुत सी चीजों को तर्क करना है। आप जानते हैं शोहरत और शान शौकत को खराब ना होने के लिए क्या करना पड़ता है। उस्मान सरदार, अपनी बात मुकम्मल कीजिए गुंदूज सरदार। मैं अपनी साख को बचाने के लिए अपने कबाइल को शादी के जरिए मुत्तहद करना चाहता हूं। हमारे इत्तेहाद और मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मैं चाहता हूं मेरी बेटी एल्चिम की शादी आपके बड़े बेटे शहजादा उरहान के साथ हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? शादी का ये मामला बहुत ही अहम फैसला है। जल्दबाजी मत करें आप लोग। पहले घर वालों से मशवरा करूंगा मैं। आप भी पहले मशवरा कर लीजिए। शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया। उरहान, मैंने सब कुछ खतरे में डाल दिया है। मैं अपने ही किले में कैद में हूं। मेहरबानी करके मुझे बचा लो। अब ना मैं कोई जंग बर्दाश्त कर सकती हूं और ना ही तुमसे दूरी। मुसलमान बनने के लिए इस्लाम को समझना चाहती हूं मैं। बस मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम्हें हर शय से ज्यादा चाहने वाली होलोफेरा। गुंदूज सरदार का जो फैसला है, क्या इरादा है उसके बारे में तुम बताओ मुझे। उरहान, बाबा, मेरे दिमाग में क्या है आपको अंदाजा है, और मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता, लेकिन ये मौजू मेरे लिए बहुत हैरानकुन है बाबा। मलहून, तुम्हारा क्या ख्याल है? एल्चिम बहुत अच्छी लड़की है जनाब। वो हम में से है, हाइमा खातून की नस्ल से है। ऐसी बहू जो हर कोई चाहेगा। मगर आखिरी राय तो उरहान की होगी। फैसला तो उरहान को करना है। इसकी वालिदा इसका साथ देगी, चाहे इसका फैसला कुछ भी हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो बेटा, जानता हूं मैं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। तुम अपनी जगह पर ठीक हो, ये भी मालूम होना चाहिए। ये मामला दिल का नहीं है उरहान, ये मामला रियासत का है। दोनों कबाइल का इत्तेहाद हमारी
ताकत को दुगना कर सकता है। रियासत के मुस्तकबिल के लिए तुम्हारा यह कदम मुफाद में होगा। बेटा, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, समझे? यकीनन तुम सही फैसला ही करोगे। बाबा, देखो, रियासत का ख्वाब देखना आसान है, मगर इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाना असल जिम्मेदारी है। औरहान, वक्त है तुम्हारे पास, सोच लेना। ठीक है, मैं समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए जनाब, हमारा अरहान बिल्कुल दुरुस्त फैसला करेगा। हाँ, ऐसा ही है। बाज़ औक़ात सोचता हूं मैं, सरदारी मुश्किल है, ये बाप का किरदार निभाना। मेरी राय में एक बाप का किरदार ज्यादा मुश्किल होता है। शहजादे, इनका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। बर्फ से फायदा होगा इंशाल्लाह। गोंजा, हिम्मत रखो गोंजा, हिम्मत रखो। तुम ठीक हो जाओगी गोंजा, कुछ नहीं होगा। शहजादे, अगर इन्हें कुछ हो गया, अगर कुछ हो गया इन्हें, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा। ये मजबूत है अलगन खातून, गोंजा बहुत मजबूत है। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत बहादुर है ये, परेशान ना हो, इसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसे। आप इसका लिबास तब्दील कर दें। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उन्होंने कहा वो बीमार है। डरो नहीं मेरे शेर, माएँ मजबूत होती हैं, कुछ नहीं होगा। हम यखनी बनाएंगे और मजे से पिएंगे। मुझे बस उनकी फिक्र हो रही है। मैं बेटा हूँ उनका। मैंने बाबा से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए वालिदा का ख्याल रखूंगा। तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। शहजादे, शहजादे, बाला खातून आ रही है। बाला खातून आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे? वो मुझे जान से मार देंगी। यकीनन बहुत बुरा होने वाला है शहजादे। रुक जाइए, पुरसुकून हो जाए। बाईसंगूर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बाला खातून, मैं शहजादे, उन्होंने आलगन खातून के लिए दवा तैयार कर रखी है, बस वही देने आया था। अलाउद्दीन ने देख लिया? क्या हुआ आलगन को? ये तो उन्हें देखकर ही पता चलेगा। वालिदा, बाला खातून आई है, अब तो दरवाजा खोल दे। उन्हें हुआ क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर शहजादे ने कहा है किसी को अंदर ना आने दें। अल्लाह अल्लाह। गाजी, तुम यहीं ठहरो। बाला खातून, ये मुतादी है, बीमारी से बचने के लिए दाखिल ना हो। बाईसंगूर, फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आलगन, कैसी तबीयत है? वालिदा, आपको हुआ क्या है? बाला खातून, करीब मत आए, मैं बहुत बीमार हूँ, दूर रहे मुझसे। करीब मत आए मेरे। अलाउद्दीन ने तुम्हें देखा है ना? क्या हुआ? क्या बताया उसने? उन्होंने मेरा मुआयना किया और जड़ी बूटियां उबाली।
उन्होंने कहा आप आराम करें, बेहतर महसूस करेंगी। तुम्हें खुदा का वास्ते दूर रहो मुझसे। अच्छा ठीक है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं रखूंगा आपका ख्याल। बात समझो मेरी। गाजी चले जाओ, एक बात को कितनी मर्तबा दोहराऊं मैं। गाजी, तुम्हारी वालदा ठीक कह रही है। शहजादा अलाउद्दीन इनका इलाज करेंगे। चले यहाँ से। आज रात शहजादा अलाउद्दीन के कमरे में ठहरना। शहजादा अलाउद्दीन का कमरा? सोचना पड़ेगा। मगर मेरी वालिदा का क्या? शहजादा अलाउद्दीन तुम्हारी वालिदा का इलाज करेंगे, फिक्र ना करो। उम्मीद तो यही है मुझे उनसे। फिक्र ना करो गाजी। बाय सुंगुर, दरवाजे पर 2 खवातीन को रखो और आलगन के पल पल की खबर मुझे दो। जो आपका हुक्म बाला खातून। आलगन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खवातीन को बता देना। जी बाला खातून। आ जाओ। गोंजा, गोंजा, चलो। मैंने उनसे झूठ कहा। बाला खातून मुझे मार डालेंगी। आप बिला वजह इतना परेशान हो रही हैं, लेकिन मजबूरी को समझें। हम किसी को इस बारे में नहीं बता सकते हैं। हमें गोंजा को हर हाल में मेहमत से बचाना होगा। ये मेरे ज़मीर पर बोझ की तरह है। शहजादे, मैं आपकी और गोंजा खातून की मकरूज हूं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा, मेरे साथ ऐसा ना करें और ना ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर करें। मैं काई गुंदूज सरदार एल्चिम उस्मान के ताबे होने से मेरी तमाम इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी बेटी, अगर तुम्हारा निकाह हो जाता है तो उस्मान साहब और मैं एक सतह पर होंगे। इसलिए तुम उस्मान सरदार के खानदान की बहू बनोगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हरगिज नहीं। मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसका दिल किसी और औरत के लिए धड़कता है। क्या कह रही हो? बाबा, औरहान किसी और औरत से मोहब्बत करता है। तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है एल्चिम। तुम औरहान से शादी करोगी। तुम ये हमारी खुद मुख्तारी के लिए करोगी। क्या आपको मेरे गुरूर की कोई फिक्र नहीं बाबा? औरहान किसी और से मोहब्बत करता है, ये हर शख्स जानता है। मैं ऐसे शख्स के पास नहीं जाऊंगी जो मुझे नहीं चाहता। बस एल्चिम, तुम कब से मेरे खिलाफ आवाज उठाने लगी? देखो, मैंने तुम्हारी वालदा और तुम्हारे भाई को खो दिया। तुम ही मेरी अपनी हो बेटी, इसलिए तुम पर भरोसा किया। तुम्हें हमारे लिए ये करना पड़ेगा। ये शादी जल्द अज जल्द होगी। बाबा, अगर मेरी वालदा जिंदा होती तो वो मुझे कभी मजबूर ना करती। आपका मुझसे इस तरह पेश आना मुझे यतीम होने का एहसास दिलाता है। अगर तुम्हारी वालिदा होती तो वो यही चाहती। तुम इफेंदिसा एल्चिम खातून हो, काई नसब से और हाइमा अम्मा के नसब से हो। वही करो जो तुम्हारे लिए मुनासिब है और हाइमा अम्मा के पोते और हान सरदार से शादी करोगी। लेकिन उस्मान साहब पहले तुम्हारी रजा क्या है वो जानेंगे।
और हाँ, उम्मीद है मुझे तुम वही जवाब दोगी जो हमारे खानदान के फायदे के लिए हो। ठीक है? होलोफेरा, तुम्हें इस मुआहदे की तरह तोड़ दिया मैंने होलोफेरा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सका, देखभाल नहीं कर सका। और अब अगर मैं हर चीज छोड़ दूं, सोचूं कि ओरहान नहीं, शहजादा ओरहान नहीं, अगर सब कुछ छोड़ दूं मैं, उसके बाद आजाद होकर तुम्हारे पास आ सकता हूं। लेकिन मुमकिन नहीं। मैं इसी ख्वाब के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं अपने खून के हर कतरे को बहाने के लिए पैदा हुआ हूं, उस्मान सरदार के ख्वाब को पूरा करने के लिए, सच्चाई अपनाने के लिए। मगर मैं ये भी चाहता था कि इस रास्ते पर साथ हो हम। तुम्हारे साथ हासिल करना चाहता था सारे ख्वाब, और अब ये लोग चाहते हैं कि अपने ख्वाबों को तर्क कर दूं। अब ये चाहते हैं कि एल्चम खातून को अपना के शादी कर ली जाए। या अल्लाह आसान कर दे मेरी मुश्किल को। किसका इंतखाब करूं मैं, रियासत का या फिर अपनी मोहब्बत का इंतखाब करूं? मैं अपनी मोहब्बत को नहीं खो सकता बिल्कुल। हाँ, मगर रियासत हमारी मोहब्बत से बढ़कर है होलोफेरा। और इस रियासत के लिए बहुत से लोगों ने अपनी मां, अपने बच्चों और जिंदगियों को छोड़ दिया। और अब ये मेरा इम्तिहान है कि मैं किस चीज का इंतखाब करूं। रियासत की खातिर उस्मान के बेटे ओरहान की मोहब्बत फिदा हो, सिर्फ रियासत जिंदा रहे। ये बताओ जरा, कराची सरदार का अच्छा था रद्द-ए-अमल? जी अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ताजुद्दीन के सर कलम की खबर आई तो हर जगह खुशी की लहर दौड़ गई। कराची सरदार ने खुशी में जानवर ज़िबा किए हैं। हमारी खुशी में शामिल होना काफी नहीं है। क्या वो मैदान जंग में हमारा साथ देंगे? उल जाए तो खान का लश्कर यहाँ आए तो उस वक्त जरूरी है कि हमारे पीछे खड़े हों वो लोग। वो खड़े रहेंगे, सिर्फ वो ही नहीं। वैसे मैंने इर्द गिर्द के तमाम कबाइल का दौरा किया, उन सब ने कहा कि हम उस्मान साहब के साथ हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक और बात है सरदार। क्या है? कराची सरदार की बंदरगाह पर बहुत से सलीबी सिपाही उतरे हैं। खैर तो है को नूर साहब, क्या कदीम रोम को जिंदा किया जा रहा है? ये मामला कुछ और लगता है।
उनके साथ कोई औरतें और बच्चे हैं? हाँ, जंग के लिए आ रहे हैं क्या? जनाब, वो लोग यहाँ किसके लिए आ रहे हैं? शहंशाह की तरफ से? नहीं, रोम का जल्लाद। अब इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। और हान, कोनूर, तैयारियां मुकम्मल रखो अपने। साहिल पर जाओ और इकट्ठी करो मालूमात वहां से। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म सरदार। बेटा, अब तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। मेरी इजाजत के बगैर कुछ मत करना। ठीक है, समझ गया। जाओ। अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। सरदार, खबर देनी थी कि हमें अब्दुल कासिम की जगह मिल गई है। वो 10 मंगोल सिपाहियों के साथ छुपा है। उससे बहुत कुछ मालूम करना है हमें। रोम का जल्लाद बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है। मुझे उसके इरादे कुछ और लग रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन मंगोलों का रास्ता बंद करना होगा। गुंदू सरदार को खबर दो, कुछ देर में जाएंगे। जो हुक्म जनाब। बाइंदर साहब, तो आप आ ही गए। खुश आमदीद। शुक्रिया ओलेविया खातून। क्या तैकफोर अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी नहीं। वो सब जल्द आ जाएंगे। हर कोई इस दावत के बारे में मुतजस्सिस है, और मैं भी। उस्मान महसूल के अलावा और क्या चाहता है? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। सही वक्त का इंतजार करो। मेरे उस्मान, उरहान के बारे में सोच रहे हैं? तुम बताओ बाला, इस शादी के बारे में तुम क्या सोचती हो? उसे सरदारी मिल जाएगी अगर निकाह हुआ तो, और ये हम सबके लिए अच्छा होगा। मगर उरहान का दिल टूट जाएगा मेरे उस्मान। जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ बेटा। मुझे आपको कुछ बताना है बाबा। वालिदा, आप मुझसे नाराज तो होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप दोनों पहले मेरी बात सुने। क्या हुआ? क्या हुआ? खैर तो है? मसला गोंजा का है ना बेटा? लापता है कहीं? गोंजा गायब नहीं है। वो यहां इसी महल में है। क्या कह रहे हो तुम ये? अलाउद्दीन, गोंजा क्या कर रही है यहां पर? गोंजा खातून, कल गोंजा खातून मुझे ताजुद्दीन नोयान का बताने के लिए यानी शहर के बाजार आई थी। तो क्या? जब उस औरत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो वो मेरे सामने आ गई। और जख्मी हो गई। बेटा, जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो?
हाँ? गरमियान के सरदार याकूब की बेटी इस वक्त यहां है, हमारे महल में है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, जानते भी हो जख्मी हालत में उसके यहां आने का मतलब क्या है? इधर देखो, मुझे मेरी तरफ देखो। मैं जानता हूं बाबा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। गोंजा ने बताया कि अगर वो मुझसे मिली तो मेहमत उसे मार डालेगा, इसलिए किसी को बताए बगैर उसका इलाज करता रहा। क्या वो ठीक है? अब कहाँ है? उसका जख्म काफी गहरा है, लेकिन अब वो काफी बेहतर है। वो आलगन खातून के कमरे में है। अलाउद्दीन अली बेटा, मैं यहां आइंदा कोई भी राज नहीं चाहता, बस याद रखना, समझ गए? चलो मेरे साथ तफसील से बताओ, गोंजा कहाँ है? औरहान, वालिदा, मैं यही सोच रहा था कि वालिदा नहीं आई अभी तक। चाहती थी कि अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारूं। हाँ, कितनी जल्दी बड़े हो गए और हमारे मकसद की हिफाजत के लिए सहारा बन गए। वालिदा, आप क्या कहने वाली हैं अच्छी तरह जानता हूं मैं। शादी के बारे में बात करना चाहती हैं ना? मेरे सूरज, मेरे बहादुर, मेरे दिलेर बेटे, आप क्या सोच रहे हैं जानती हूं मैं, लेकिन आप उस्मान सरदार के बेटे हैं और आपका सबसे बड़ा फर्ज ये है कि इस रियासत के ख्वाब में आप पर जो जिम्मेदारी आए उसको पूरी तरह से निभाएं। पत्थर की तरह टुकड़े हो चुके हैं मेरे दिल के। मुझ पर भी जिम्मेदारियां होंगी ना वालिदा? आओ बेटा, आओ। मेरे बेटे औरहान, एल्चिम खातून को आपने भी देखा, कितनी खूबसूरत है, अक्ल रखती है, फिरासत रखती है। उसका हसब नसब हमारे हसब नसब से मिलता भी है। आपकी मुश्किलात में आपका साथ भी देगी, एक बहादुर खातून की तरह आपके साथ खड़ी होगी। वाकई ऐसे ही एक तुर्कमान बहू चाहती थी ना? औरहान बेटे, हम आपकी वालिदा की चाहत नहीं, बल्कि हमारे मुकद्दस मकसद का मुस्तकबिल है, इसीलिए मैं ऐसा चाहती हूँ बेटे। फिर बताएं वालिदा, मैं होलोफिरा की जब बात करता हूं कैसा लगता है आपको? होलोफिरा के अलावा मैं किसी और को बीवी बनाने का सोच भी नहीं सकता। मेरे प्यारे बेटे, हमारे दिलों में हर शय से ज्यादा रियासत के ख्वाब बसते हैं, समझ रहे हैं ना? हमें ही देख लें, मुझे, अपने बाबा को, बाला वालिदा को। हम में से किसी का इम्तिहान भी आसान नहीं था, लेकिन देखें, हम खैमों से हवेलियों में आ गए, हवेलियों से महल में। हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के लिए कई इम्तिहानात से गुजरेंगे, आपको भी गुजरना होगा इससे। इम्तिहान? हाँ, ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है वालिदा, बहुत मुश्किल। सोचा था इस बारे में, लेकिन इंशाल्लाह बर्दाश्त कर लूंगा मैं। हाँ, मगर होलोफिरा
उसके सामने खड़ा होकर उसे देख नहीं पाऊंगा कभी। एक तरफ सरदारी और रियासत का ख्वाब नजर आ रहा है और दूसरी तरफ होलोफेरा और आप। आखिरी फैसला मेरे बेटे और हान का होगा और मैं जानती हूं कि मेरा बेटा और हान बिल्कुल सही फैसला करेगा। एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ हर चीज से बढ़कर वतन। हम बहुत डर गए थे गोंजा, खास तौर पर शहजादा अलाउद्दीन। आपको कुछ हो ना जाए इसीलिए वो खौफजदा थे। ये जमीर का डर है आलगन। उससे जो सुनना था सुन लिया, वही काफी है मेरे लिए। अभी भी मोहब्बत है उनके दिल में, बहुत चाहते हैं वो आपको। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं भी क्या करती, बहुत मजबूर हो गई थी मैं। नहीं नहीं, जानती हूं ये तुम्हारा कसूर नहीं है। खातून, उस्मान साहब आ रहे हैं। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? बताओ जरा क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? मैं ठीक हूं, शुक्रिया उस्मान साहब। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, शुक्रिया गोंजा खातून। आप सबसे नजरें नहीं मिला सकती मैं। मेरे खानदान के नाम पर जो कुछ भी हुआ उस पर अफसोस है मुझे। यानी शहर आना ठीक नहीं था मेरा, जानती हूं, लेकिन भाई कोई गलती ना करे इसलिए आई हूं। ठीक किया तुमने, अच्छा किया तुमने। तुम्हारे भाई से बात हो गई, इंशाल्लाह दायमी इत्तेहाद होगा। हम वैसे भी मकरूज है तुम्हारे लिए यानी शहर के दरवाजे खुले हैं। जब भी आना चाहो यहां आ सकती हो तुम गुलजा बेटी। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। आपने जो कुछ किया है मेरे लिए उसके सामने ये कुछ नहीं है। सलामत रहो। आपकी खाला ने आपको बाहर जाने की इजाज़त दे तो दी है, लेकिन हमें जल्दी वापस आना है। और हान का सिपाही है ना ये? हाँ उसी का है। बाइंदर साहब महल में हैं, उन्हीं के साथ आया होगा। वो इमरान है। उस्मान ने बाज़ंतीनी रियासत और हुक्मरानों के घुटने टिकवा दिए। बिल्कुल, खुशकिस्मत हो
तुमने हमें जंग में नहीं अमन में देखा है। सुलह खत्म हुई नहीं जानते, गाय के आखिरी फर्द के मरने तक दोबारा नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? रोम का जल्लाद हूं। मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा ये। खाला हक से भटक चुकी है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस किले से निकलने में मदद चाहिए मुझे, या फिर अरहान तक मेरा पैगाम पहुंचा दो तुम किसी भी तरह। और हान साहब, मुझे खबर नहीं थी। दूसरों की तरह मेरे लिए भी ये खबर काफी हैरान कुन है। तो आप एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हैं जिससे आप जानती भी नहीं है? हाँ, जब मसला दोनों सरदारों के मुस्तकबिल का है तो मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हान साहब, तो फिर आपको मुतमईन रहने की जरूरत है। मुझे अपने फर्ज के लिए जो करना पड़ा मैं करूंगी। और आप, अगर उस्मान सरदार ने हाँ कर दी तो आप रजामंद होंगे? जबकि आप किसी और शख्स से मोहब्बत करते हो। होलोफेरा, और हान भाई, मेरे भाई, क्या आपने फैसला कर लिया अपनी शादी के बारे में? मुझे लग रहा है ऐसी आग में गिर गया हूं अलाउद्दीन जिससे निकलना मुमकिन नहीं है। मेरे भाई, उस्मान सरदार के बेटे हर जंग में फतेयाब होते आए हैं, लेकिन मोहब्बत की जंग में हार जाते हैं। ये आखिर कब तक ऐसा चलेगा भाई? ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम दोनों को एक ही जख्म लगा हुआ है। हाँ, मगर मेरे जख्म का सब जानते हैं। कह दिया जाए तो अच्छा है। बताओ सबको कि गोंजा के लिए क्या सोचते हो। और हान भाई, शहजादे, इस बारे में बाद में बात करेंगे तसल्ली से। सारी तैयारियां मुकम्मल है, चलें रवाना होते हैं। चलें। अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान करे। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। कोनूर साहब,
मलिका। कहो आंद्रा, क्या बात है? होलोफेरा ने एक खत लिखा है और कहा है ओरहान साहब के पास ले जाऊं, लेकिन मैं आपकी इजाजत के बगैर ऐसा कुछ नहीं करूंगी। होलोफेरा अभी तक पीछे नहीं हटी। लाओ ये खत मुझे दो। रुको। जाओ। ये वक्त जज्बात का नहीं, आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अलाउद्दीन तो हाथ से निकल गया, मगर ये ओरहान, उस्मान बहुत जल्द अपने एक बेटे को खोने वाला है। उस्मान साहब, वो वहां है। गुंदू सरदार, अभी ये जिंदा रहेगा। बाकियों के साथ जो भी करना चाहते हैं करें, मुझे ये जिंदा चाहिए। उसने हमारे कबीले के साथ जो किया वो बच के नहीं भाग सकता उस्मान सरदार। आप उससे बात करें, लेकिन उसके बाद वो मेरा होगा। चलें, अब चलते हैं, आ जाएं। सिपाहियों, हमला! सिपाहियों! हक है अल्लाह। हुजूर, वो बदबख्त भाग रहा है। मालूमात ये बगैर कहां जाने की तैयारी है? बहुत शुक्रिया बहादुर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, सलामत रहो। शुक्रिया सरदार। चलो बताओ, बताओ क्या है? बोलो। सुना है उस्मान ने ताजुद्दीन नौयान को मार दिया है, क्या ये दुरुस्त है? सही कहा, दुरुस्त सुना है आपने। आपकी किसी शहजादी से शादी करके मंगोलों से इत्तेहाद करना चाहता था, लेकिन ऐसा ना हुआ। मेरे सरदार ने ना होने दिया। जो भी किया शहंशाह ने अपने मफाद के लिए किया। मैं सुलह कर रही हूं। सुलह कह रही हैं आप खातून? गौर कीजिएगा, आप सिर्फ होलोफेरा की खालाएं, इसलिए उस्मान साहब ने आपको बख्श दिया, वरना हम हर चीज से वाकिफ हैं कि आपने किस तरह हमारे खिलाफ धोखेबाजी का जाल बुना था खातून। अब बस कर दो माजी की बातें। दुरुस्त कहा, बिल्कुल सही। अब जाइए और जल्दी से हमारे लिए महसूल ले आइए। इतना वक्त नहीं है कि मैं आपका इंतजार करूं।
बाइंदर तुम हो? हाँ, हाँ ऐसा ही है। काई का सरदार बाइंदर। और तुम कौन हो? इन जमीनों और तमाम कलों का मालिक। सुनो खातून, टेक 4 कहां है? मुझसे बात करो बुज़दिल, मुझसे सवाल करो। मैं उन सबको अपने हाथ से खत्म कर चुका हूं। रोम का जल्लाद? सही कहा, रोम का जल्लाद इमरान तेगिन। अब उस्मान को महसूल के बदले लाश मिलेगी। ऐसा है। चलो तो ये खुशी का वक्त है। कम से कम मैं अपने वतन में लड़ते लड़ते तो जान दूंगा। जिसका मकसद सिर्फ शहादत हो, उसे भला कौन सी तलवार रोकेगी? काफिर! तुम्हारे आदमियों को मार चुका हूं मैं, वो भी बहुत बेदर्दी से। क्या तुमने मेरे सब सिपाहियों को मार डाला? काफिर!